सभी सुधी श्रोताओं को नमस्ते। आज हम वैदिक थॉट्स में आपके सामने जो परिचर्चा लेकर के आ रहे हैं, चिंतन लेके आए हैं, वो है स्वर्ग और नरक पर आधारित। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति पंच तत्वों में विलीन होता है, उनका देहावसान होता है, तो उसके सामने परंपरा की दृष्टि से रखें या शिष्टाचार की दृष्टि से रखें तो स्वर्गीय शब्द जो है वो लगा दिया जाता है। और हमारे देश में स्वर्ग की बड़ी कामना है। सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्गीय बनना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि शायद स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में अन्य किसी लोक में है, जहाँ पर अप्सराएं मिलेंगी, जहाँ पर इंद्र देवता का राज है। पुराणों का जो स्वर्ग है वो भी काफ़ी आकर्षक है, जिसमें लोगों को ये बहकाया जाता है कि आप ऐसा दान कर देंगे या आप वैसा कर देंगे तो आपको स्वर्ग में जाने का अवसर मिलेगा और वहाँ पर आपको अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ आप हमेशा युवा रहेंगे, बुढ़ापे से दूर रहेंगे, जो चीज़ चाहे दुनिया की सब भोग्य सामग्री आपको वहाँ उपलब्ध होगी। इसी तरह से कुरान में भी जन्नत के वादे किए जाते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं कि 72 हूरों का आपको वहाँ पर स्वाद चखने का अवसर मिलेगा, आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा, आपको पूरे उनके अंग प्रत्यंग दिखेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज आपको ये समझना है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वर्ग नरक वाकई ही उनके लिए कोई स्थान दूसरी जगह निर्धारित है या कुछ और है जिसको समझने में हम भूल रहे हैं। स्वर्ग नरक की जब बात आती है तो स्वर्ग का मतलब होता है सुख विशेष और नरक का मतलब होता है दुख विशेष। आपको जो सुख मिलेगा वो इसी जीवन में मिलेगा, आपको जो दुख मिलेगा इसी जीवन में मिलेगा, आपको इसी शरीर के माध्यम से उनको भोगना पड़ता है। तो जब बात स्वर्ग की होती है तो हमारे ऋषियों ने बहुत गहरा चिंतन किया। अथर्ववेद में एक स्वर्ग सूक्त भी है और मैं लोगों को अक्सर समझाता हूँ अलंकारिक ढंग से कि स्वर्ग जो है इसी धरती पर है और वो आपका अपना घर है। सुख विशेष प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष आपको जीवन शैली अपनानी पड़ती है, अच्छे कर्मों को करना पड़ता है, दान करना पड़ता है। अनेक अच्छे कार्य करने से आपका जो जीवन है, आपका जो घर है वो सुख विशेष से भर जाता है और जहाँ पर घर में सब लोग सुखी हो, प्रेम से रहते हो, उसी घर को स्वर्ग कहते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि धरती का स्वर्ग ही गृहस्थाश्रम है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि आचार्य जी, स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, तो फिर इस स्वर्ग में कौन रहता है गृहस्थ आश्रम में? तब मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, पितृदेवो भव, तुम्हारे घर में रहने वाला तुम्हारा पिता धरती का सबसे बड़ा देवता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए कष्ट उठाता है, तपस्या करता है, अनेक कर्म करता है और परिश्रम और पुरुषार्थ इसलिए करता है कि अपनी संतानों को अच्छा जीवन दे सके, अपनी संतानों को सही रास्ता दिखा सके, उनकी उन्नति के मार्ग पर ले जाकर के उनको खड़ा कर सके। तो पिता से बड़ा देवता इस दुनिया में कोई नहीं है और इसलिए कहते हैं पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। जिस शख्सियत का स्थान दुनिया में आकाश से भी ऊंचा हो, उससे बड़ा देवता आप कहाँ से लेकर के आओगे? और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमम तपः। अरे पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन करना ही, पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तप है और पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा सुख है धरती का। तो सबसे पहले देवता जो है वो आपके पिता हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, जो उनकी इज्जत नहीं करते, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। आजकल बड़ी समस्या है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने माता पिता के लिए अपने से अलग जगह खोजते फिरते हैं। वृद्धाश्रमों में लाइन लगी हुई है साहब,
वो परेशान हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है जिस पे पाश्चात्य रंग चढ़ा हुआ है, वो माता पिता को बोझ मान करके चलती है। और ये इस समय देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। इसको बहुत पहले ऋषियों ने समझा और ये कहा, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने पिता को देवता मानना। और हमारे ऋषियों ने तो घोषणा की, पितृ देवो भव, पिता ही सबसे बड़ा देवता है। देवी भी तो चाहिए स्वर्ग में। तो ऋषि कहते हैं, मातृ देवो भव, माता से बड़ी देवी इस संसार में आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। माता का समर्पण आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। माता के विषय में जो शास्त्रों में लिखा है उसको भी मैं अगर आपके सामने रखूंगा तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि ये महाभारतकार ने माता के विषय में बहुत बड़ी एक परिभाषा दी है कि माता गुरुतरा भूमि, पृथ्वी का विस्तार भी माता के दो छोटे कदमों के सामने बोना पड़ जाता है साहब। माँ को दो हृदय कहते हैं, माँ दो हृदय वाली होती है। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने कहा है कि आपके रिश्ते बहुत हैं, लेकिन माँ से ज्यादा निकट का रिश्ता आपका कभी किसी के साथ नहीं हो सकता। माँ को दो हृदय कहते हैं। माँ के हृदय के साथ हमारा हृदय जुड़ा होता है। माँ की धड़कन चलती है तो हमारी चलती है, माँ श्वास लेती है तो हमें श्वासें मिलती हैं। माँ के अनंत उपकार हमारे ऊपर होते हैं और माँ सर्वस्व न्योछावर करती है अपने संतान के लिए। माँ के उपकारों का वर्णन थोड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता। बस मैं यही कहता हूँ, अपने घर में स्वर्ग बनाना चाहते हो, जीवन में सुख पाना चाहते हो, तो अपनी माँ की इज्जत किया करो साहब। उनके आदेशों का पालन करो, उनका ख्याल रखो। आपको किसी और तपस्या की जरूरत नहीं है, किसी और साधना की जरूरत नहीं है। जिस घर में बच्चे माता पिता की इज्जत करते हैं वह घर स्वर्ग सरीखा होता है। आज्ञाकारी पुत्र हो और कहते हैं चरित्रवान महिलाएं हो और मृदु भाषा का प्रयोग होता हो, परस्पर सब में प्रेम हो। प्रेम ही जो है वो सुख का मूल आधार है। पिता पुत्र में प्रेम है, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। पति पत्नी में प्रेम है, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वो भारी नहीं होते, और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं होता वो दुनिया में सबसे ज्यादा भारी होते हैं। और ऐसे प्रेम मय परिवार को ही धरती का स्वर्ग कहते हैं। हमारे ऋषि, वैदिक ऋषि, धरती का स्वर्ग जो है ये गृहस्थ आश्रम है। अप्सराओं को आप ढूंढते फिरते हैं, आपकी पत्नी जो है वो धरती की सबसे सुंदर अप्सरा है, उसकी इज्जत कीजिए, अपनी बहन का सम्मान कीजिए। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। ऋषि कहते हैं पिता की आज्ञा पालन करें, भाई भाई में प्यार हो, और जो है धर्म पत्नी मीठी वाणी बोलती हो, भाई भाई से द्वेष न करता हो, बहनों की उन्नति में खुश होता हो। ऐसा परिवार ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और उसी को स्वर्ग कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर कोई स्वर्ग नहीं, वो सिर्फ कल्पनाएं हैं जो आपको बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है। कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। अगर कहीं कोई स्वर्ग होता तो वहां पर अब तक मारा मारी मच गई होती, और जो प्रबल देश है उस पर कब का कब्जा कर लिए होते। आप अपने जीवन को सुखमय बनाइए। सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है, और अच्छी जीवन शैली से परिवार में जब सब मिलकर के रहते हैं तो वहीं पर स्वर्ग होता है। धन्यवाद।